सिंध में भुट्टो को कभी सपोर्ट नहीं किया जाता मेरे भाई। में 70 रुपए था, 60 रुपए का पेट्रोल था, और नवाज शरीफ के दौर में 60 रुपए लीटर पेट्रोल था। आप मार माने सर कायदे एक सेकंड, कायदे आज़म के दौर में पेट्रोल कितने, अयूब साहब के दौर में पेट्रोल कितने का था? नहीं, उसको छोड़े आप। क्यों छोड़ूं? चाचू महंगाई नहीं हैगी? नहीं, कोई महंगाई नहीं, कोई महंगाई नहीं। ख्वाजा साद रफीक मेरे प्रोग्राम रीट्वीट करते थे, अब एक्स आ गया, हिसाकडार साहब करते थे, हुसैन नवाज साहब ने मेरी वीडियो रीट्वीट की, मरियम नवाज शरीफ साहबा करती थी, वो मोहसिन रांझा साहब करते थे। भाई मैंने आपका फर्ज का प्यार लेने आपको अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे। तुसी तानू अगर मैं कहा महंगाई के खिलाफ करके एहतजाज करो, तुसी करोगे? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, वरना ऐसा जवाब बनता नहीं। कर दियो एक दफा। यहाँ पे ना शुरू से जब पाकिस्तान बन रहा है ना तो गद्दार पैदा हो गए हैं। अच्छा, ठीक है ना, तो जुबान वाली तरक्की हम सोच भी नहीं सकते। जो हमारे पास है उस पर बात करें आप। सही है, आप भी अपने अल्फाज वापस ले लें। नहीं महंगाई और नहीं है, नहीं है, और नहीं है, कम होनी चाहिए, और नहीं है। मजीद कम होनी चाहिए भाई, मजीद कम होनी चाहिए। KPK में हालात जैसे कि जब आपको पता था कि जब इमरान खान की हुकूमत से आगे तकरीबन 90 अरब कर्जा था सूबे के ऊपर, अभी 900 अरब रुपए कर्जा हो गया। जितने अमीर है मुझे पता है कि 1984 के अंदर यहाँ से निकलते थे हाजरत मुस्तफा साहब के हिसाब से, जैकेट पहनी होती काले रंग की वो बास्केट, और यहाँ से आके ये कबूतराबाद में निकलते थे पूरे। कहते ने एहतजाज अगर करते ने कौमा तो करके कर दिया ने, इंज करना चाहिए एहतजाज। अमिया ने शबाज शरीफ ने कहा मैं नहीं कह रहा। नहीं हक दे है ये, तुझी अपने हक दे लड़ना ना, खामोशी ना अपने हक दे लड़ो। करते जाओ। तो आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपकी ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है? ये सारी गवर्नमेंट करनी चाहिए कि ये मरियम नवाज जो है वो एक दुकान पे खुद जाए। हुकूमत का फर्ज है। यहाँ तो दोस्त कह रहे महंगाई नहीं है। महंगाई बहुत ज्यादा, महंगाई क्यों नहीं है? ये देखो इतना सारा सौदा है, ये 4000 रुपए का फटा हुआ है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। चाचू मेरे साथ मौजूद हैं, दो इशू हैं चाचू। एक तो ऐलान होया है जेड़ा हुन कानून की वायलेशन करेगा, यानी ट्रैफिक रूल की गड्डी गुड्डी गलत पार्क करेगा, गैर कानूनी तजावजात करेगा, उन्होंने ट्रैफिक पुलिस हथकड़ी ला देगी। हाँ जी, ए सुनिया तुसी? हाँ जी मैं सुनिया। ए तुसी आदे हक च कोई हथकड़ी लगनी चाहिए? मैं तो कहना जी जेड़ा गैर कानूनी काम है वो जरूर कानून के मुताबिक होना चाहिए। चलो ठीक है। दूजा तुहाडा वज़ीर आज़म कहता है कि एहतजाज करन लई जेड़ी कौमा तरक्की कर दी ने वो करके एहतजाज कर दी है, ए होना चाहिए करके एहतजाज? नहीं ये तो नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म जापान की कौम इंज कर दी ना एहतजाज मैंने सुना नहीं है पहले। उन्होंने कहा मैं नहीं बड़ी गल अपनी तरफों तो नहीं कह रहा। जी इंज एहतजाज करते हैं ते तुसी तानू अगर मैं कहा महंगाई के खिलाफ करके एहतजाज करो, तुसी करोगे? तुसी कहोगे तो कर लांगे, वरना ऐसा जवाब बनता नहीं। कर दियो एक दफा। बात अस्सलाम वालेकुम सर करेंगे? क्यों करेंगे, हम आज़ाद शहरी हैं भाई, अपना हक जो है वो हमें एहतजाज का हक मिलना चाहिए, लेकिन पूरा मन एहतजाज करें। लेकिन जापान के भी तो आज़ाद शहरी हैं। जापान को छोड़ दें, आप पाकिस्तान की बात करें ना भाईजान। सर तरक्की जो वो जापान एक डेवलप वर्ल्ड है, दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी है सर। यहाँ पे ना शुरू से जब पाकिस्तान बन रहा है ना तो गद्दार पैदा हो गए हैं। अच्छा, ठीक है ना, तो जुबान वाली तरक्की हम सोच भी नहीं सकते। जो हमारे पास है उसी पे बात करें आप। वो तरक्की उन्होंने इसलिए की है ना कि उन्होंने करके एहतजाज किया है। भाईजान बात ये है कि आप अपने हक लिए निकले अपने हक के लिए, लेकिन हक के लिए निकलना ये नहीं है कि तोड़ फोड़ करें हम। जो हमारे आर्मी के जो हैं वो मुजस्मे उनको गिरा दें, शहीदों की कब्रों पे जाके छितर मारें, वो ना काम करें। वो नहीं करना चाहिए। पूरा मन एहतजाज करें जो आपका हक बनता है। तो वो करके पूरा मन एहतजाज नहीं होगा? नहीं होगा ना। मैं कह रहा हूँ आप उर्दू में बात करें ना, पंजाबी में एहतजाज करें। क्यों करना है? अपने हक के लिए बोले ना। अभी 2 महीने पहले जो वो मुर्गी का गोश्त था वो था 400 रुपये, अब हो गया 700 रुपये किलो हो गया। इस पर मुँह नहीं करते, हम अपने हक के लिए नहीं ना निकलते। अगर मखसूस लोग निकलेंगे तो वो इंतशार फैलाएंगे। हम सबको निकलना चाहिए अपने हक के लिए। ये तो बात आपकी दुरुस्त है, हक के लिए निकलना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा था कि जो इस वक्त शबाना रोज़ काम करें आपके वज़ीर आज़म, उन्होंने एक सजेशन दी कि कौमें इस तरह तरक्की करती हैं। सर बात ये है कि बहुत बड़े, मैं खुद नून लीग का सपोर्टर हूँ, बल्कि मैं काउंसलर हूँ यहाँ से। अच्छा, आप नून लीग के काउंसलर हैं? जी, सामने मेरा दफ्तर है, ये देखें, ये हमारी दिखाएं जी इनका दफ्तर, नून लीग के काउंसलर का दफ्तर दिखाएं। फिर तो मियाँ साहब की तस्वीर के आगे आके अब आपके जज्बात मैंने सुने हैं। क्यों नहीं सुने? बल्कि ऐसे करें ताकि देखने वालों को भी मियाँ साहब की ज़ियारतें हों। ये नायाब लोग हैं, अल्लाह ताला इनको हमारे सर पे तादेर सलामत रखे। आमीन आमीन। अच्छा, अब आप काउंसलर होके इस एहतजाज को नहीं पसंद कर रहे? मैं कह रहा हूँ एहतजाज करना चाहिए। हाँ जी, पूरा मन एहतजाज होना चाहिए। ठीक है जी, ये नहीं है कि हम जो है ना वो मार धाड़ करें। वो ठीक है,
वो करना चाहिए। वो नहीं करना चाहिए, अपने अपने जज्बात का इजहार करना चाहिए। अच्छा। और जो हमें मसले मसाइल हैं वो इंशाल्लाह ताला हल हो रहे हैं, लेकिन मैं अपनी जमात में रह के भी कुछ चीज़ों पे तनकीद करता हूँ कि जो गरीब आदमी के जो है शब रोज़ हैं वो बहुत जो है ना वो मुश्किल है बहुत ज़्यादा। घी सस्ता होना चाहिए, चीनी सस्ती होनी चाहिए, आटा सस्ता होना चाहिए मज़ीद, ठीक है ना। बहुत बड़े मैडम मरियम नवाज बहुत बड़े मनसूबे लगा रही हैं, लेकिन मैं फिर भी उनको कहता हूँ कि गरीब आदमी का सोचें। आपने मोटरसाइकिलें दे दी, आपने वो सोलर पैनल का सिस्टम शुरू कर दिया, आपने कर्जे शुरू कर दिए। मकसद ये है कि गरीब आदमी को जो है ना वो जीना मुश्किल हुआ है। बिलों में रिलीफ दें, बिजली में गैस में रिलीफ दें, सबको दें जो हक बनता है हमारा। मनसूबे लगाने से हमारा जो ना कुछ नहीं बनने वाला, पेट नहीं बनने वाला। नून लीग का काउंसलर ऐसी बातें क्यों कर रहा है आज? बस सर मैं कह रहा हूँ, मैं पार्टी में रह के तनकीद करता हूँ, जो मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती वो मैं मोज़बाना गुजारिश करूँगा मरीम नवाज साहबा से कि गरीब आदमी की तरफ देखें। ये बड़े बड़े आप प्रोजेक्ट लगा रही है, इसको हमें कोई फ़ायदा नहीं होना, ठीक है। चीनी घी आटा सस्ता करें, बिलों में रिलीफ दें। मर गया गरीब मर गया। गरीब का कोई हाल नहीं है। मैं अक्सर आपके प्रोग्राम देखता हूँ और मैं आपको दिल में बुरा कहता हूँ कि यार ये हमारी पार्टी के खिलाफ ही बात करते हैं, लेकिन मैं अपनी पार्टी के आ गए हमारे और एक अहदेदार हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें पार्टी में रह के हम तनकीद कर सकें, जो हमें बातें अच्छी नहीं लगती, जो मनसूबे अच्छे नहीं लगते, हम उनको तनकीद करते हैं। अच्छा, आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताएं, जो मैंने गरीब की बात की, क्या मैं आपकी पार्टी के खिलाफ बात की? आज आप हमेशा करते हैं, आप हमेशा करते हैं। मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ, कल मैं करता हूँ, मैं मुड़ के आया वापस आपको देखे ना, आपका फेस देखे आऊँ, मैं बात आपकी मोहब्बत है। लेकिन मेरे 2 सवालों के जवाब। जब खान की हुकूमत थी जी। उस वक्त जितने महंगाई पे मैंने प्रोग्राम किए, शायद ही लाहौर में किसी ने किया। ख्वाजा साद रफ़ीक, ये चलाना है प्रोड्यूसर साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक मेरे प्रोग्राम रीट्वीट करते थे, अब एक्स आ गया है। हिसाकडार साहब करते थे, हुसैन नवाज साहब ने मेरी वीडियो रीट्वीट की, मरियम नवाज साहबा करती थी, वो मोहसिन रांझा साहब करते थे। ये अल्लाह आपका भला करे, बहुत सारे जो नून लीग के वो थे सपोर्टर्स वो करते थे। ये प्यारे भाई आपका मौक़िफ़ है, मैंने मेरा अपना मौक़िफ़ आपको बताया, ठीक है। मैं मुड़ के आया हूँ, मैंने कहा मेरे भाई से बात जरूर करनी है। आपने बात कर ली, तो अब आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो महंगाई पे हालात है उस पे नून लीग ने आम आदमी को रिलीफ अभी तक नहीं लिया? रिलीफ देना चाहिए, ठीक है। रिलीफ नहीं मिला हमें, रिलीफ बिल्कुल मिलना चाहिए। मैडम मरियम नवाज से मोज़बाना गुजारिश करते हैं कि गरीब आदमी की तरफ देखें, गरीब आदमी के जो मसले मसाइल। मियां नवाज साहब तो कहते हैं हमने गरीब की महंगाई की कमर तोड़ दी है। जब वो थे वो करते थे, वो भी करते थे। तो दिए आपने देखा नहीं, 500 रुपए किलो सेब 200 रुपए किलो हो गए हैं। अच्छा। 200 किलो वाले सेब 100 रुपए किलो हो गए हैं। सर बिजली कहाँ चले गई? बिजली अब 25 रुपए उन्होंने सस्ता किया कि नहीं उन्होंने रात को? ये आपको नहीं पता, बाकी सारी चीजों को तो महंगाई होगी, महंगाई कोई नहीं। कह रहे महंगाई है, उसका अपना मौका है। महंगाई कौन सी मुझे बता, कहाँ हुई महंगाई? नहीं है, नहीं है। आटा महंगा नहीं है, आटा सस्ता है, पेट्रोल सस्ती है। पेट्रोल पहले 350 रुपए था, तो 200। सर 350 आज तक नहीं हुआ। हुआ क्यों नहीं हुआ? सर नहीं हुआ। डॉलर कितने पे गया था? डॉलर कौन नीचे लाया है? डॉलर कौन नीचे लाया? मियां शहबाज शरीफ लेकर आया। डॉलर वो नहीं नीचे लाए भाई, वही लाए हैं सारा। डॉलर वो नहीं नीचे लाए, आपको पता ही नहीं, वही। सर मैं बताऊं, मैं नाम लूं कौन लाया नीचे? आसिम मुनीर लाया है, मोहम्मद औरंगजेब लाया है। नहीं तो ये शहबाज शरीफ गया था, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं था। शहबाज शरीफ क्या कहता है कि अगर ये ना होते तो हम कहाँ होते, हमारी मैशत ना संभलती। ओ भाई ये ऐसे हैं। मुझे बताइए इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान को उसके दौर में क्या था? इसाक डार के दौर में डॉलर किधर था? इसाक डार साहब के दौर में डॉलर किधर था? मुझे किसने किया था ये महंगाई? किसने की थी? जब इमरान खान जाती बार, अच्छा, वो पेट्रोल सस्ता कर गया, बेड़ा कर, तो उसने किया था। ठीक है, वो भूल गए आप? पीछे पीछे हिसाब लगाए ना आप, फटाफट आगे ये जो हुकूमत बनी थी, हाँ जी, तो आप उस पे हिसाब लगाने लग जाते हैं। 18 से पीछे पीछे देखे ना महंगाई किधर थी, जब ये आए तो ये किधर लेके गया खान साहब? जिया के दौर में महंगाई कहाँ थी? मैं कहता हूँ खान बुजदार बेड़ा गर्क कर गया पंजाब का, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन जिया साहब के दौर में महंगाई कहाँ थी? मुशर्रफ साहब के दौर में महंगाई? मुशर्रफ के दौर में बहुत महंगाई है, डबल महंगाई है मुशर्रफ के दौर में। नवाज शरीफ के दौर के हिसाब लगाए ना फिर आप। मुशर्रफ ने आगे क्या बोला था? मुशर्रफ के दौर में डॉलर कितने का था? मुशर्रफ ने क्या, डॉलर को छोड़े आप, मुशर्रफ के दौर में पेट्रोल कितने का था? मुशर्रफ के दौर में 82 रुपए का डॉलर था, पता है ना? खुदा के बंदे 60 रुपए का था। 60 रुपए का कहाँ से ले? 60 से 82 किया था। हाँ जी, नवाज शरीफ के दौर में कितना था? जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हो गई थी, 100 वजीर खजाना कहता है मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। वो कह रहा था मुल्क डिफॉल्ट कर रहा, वजीर खजाना खुद कहता था पीटीए के दौर में। हाँ जी, वजीर खजाना खुद बयान कहता था ना। मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो ये खान वो कह रहा मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। भाई मैं खान की एक सेकंड मैं खान की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात एक सेकंड गुजारिश सुन लें, आप गुजारिश सुन लें, गुजारिश मेरी है, मुझे पता है मैं मुस्लिम लीग नून के दफ्तर के बाहर खड़ा हूं, आप सारे ओहदेदार हैं, अब गुजारिश सुने, आप समझते हैं महंगाई नहीं है? यस और नो? महंगाई है, महंगाई है, आस्ता आस्ता कंट्रोल हो रहा है। भाई बहुत नीचे लगी महंगाई, आपको पता नहीं? आपको सेब की कैसे किलो लेते थे? उनकी की भी जो सी ना वो हम भुगत रहे हैं।
इमरान खान ने जो पॉलिसियां थी ना, जो उसने वहाँ से IMF से जो कर्जा लिया, नवाज शरीफ के दौर में कोई IMF से कर्जा लिया था, हमने तो खत्म कर दिया था। ये तो इमरान खान ने आके लिया, उसने कराया सारा कुछ। आपका स्टेट बैंक उन्होंने गिरवी वो कितना झूठ बोलता नवाज शरीफ साहब के दौर में कर्जा कहाँ चला गया था? 16,000 अरब 16,000 अरब IMF से कभी कर्जा लिया था, उन्होंने खत्म कर दिया था उस दौर में। पता आपको ये है? रशिया पे गया, मैं मुआहिदा कर रहा हूँ, वो झूठा इंसान। 2017 का मियां नवाज शरीफ का बयान है, अब वो देख लें। उन्होंने ये कहा कि हमने अब IMF को खैरबाद कह दिया, दोबारा हम कर्जा नहीं लेंगे। ठीक है, जब फिर बुजदार आएगा, फिर लाडले आएंगे, फिर मामला तो खराब। यहाँ मैं वकील नहीं बन रहा, मुझे सिर्फ ये बताएं, मैं 6 सवाल करता हूँ। खान के दौर में, अगर आप PTI की बात करते तो फिर मैं मियां नवाज शरीफ की बात करनी थी। खान के दौर में आपकी GDP कितनी थी? खान के दौर पे? हाँ जी। उसका मुझे कोई इल्म नहीं। वैसे आज GDP कितनी है? मुझे नहीं इसका पता। नहीं आपको पता? खान के दौर में 6 पे थी GDP, आज आपकी मुश्किल से कहाँ थी भाई? इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, बिल्कुल ठीक थी। आपकी एक्सपोर्ट थी, आपका रियल एस्टेट सेक्टर चलता था यार। आपकी ये मीडिया कहती रही है कोरोना की वजह से, आपको मैं कहता हूँ यार कुछ नहीं किया आप उसने जो किया हो जिससे मईशत बेहतर हुई हो, उसके कोई काम ऐसा बता दें कि जिससे कोई मईशत जो है ना वो बेहतर हुई है। काम उसे कोई किया अपने दौर में, बता दे। मैं आपको बताओ बताओ मैं नहीं बताने लगा, मैं सिर्फ सुनने लगा। मैंने जो सीखा है ना, मैं बताने लगा जो मैंने पढ़ा है। मैंने ये पढ़ा है, उस दौर में GDP 6% पे थी। मैं वह जो मोटी मोटी आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। उस दौर में आपकी जो टेक्सटाइल सेक्टर थी वो अपनी पीक पे थी, ठीक है जी। दूसरी बात, उस दौर में गरीब को सेहत कार्ड मिला था। मैं आपको खुदा जानता है किसने बनाया था यार, कैसी बातें कर रहे हैं? और नवाज जी ने इंट्रोड्यूस किया था, आपको पता ही नहीं? वो क्या यार, खुदा का खौफ करे। अच्छा नहीं मुझे बताओ, बिलियन ट्री। एक सेकंड, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। सारा उसके दौर में पेट्रोल 150 का था, उसके दौर में डॉलर 172 का था, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी। उसके दौर में एक्सपोर्ट, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, उसके दौर में एक्सपोर्ट 70 रुपए था, 60 रुपए का पेट्रोल था। और नवाज शरीफ के दौर में 60 रुपए लीटर पेट्रोल था, ये आप मान माने। सर कायदे एक सेकंड, कायदे आज़म के दौर में पेट्रोल कितने, अयूब साहब के दौर में पेट्रोल कितने का था? नहीं, उसको छोड़ें आप। क्यों छोड़ूं? सर मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। नहीं नवाज शरीफ का और इमरान खान का मुकाबला करें ना, तो आप शहबाज शरीफ के दौर में नहीं, मैं इसलिए करता हूँ ना, हम माजी में चले जाते हैं। पेट्रोल था, मियां नवाज शरीफ का दौर था। आप इतनी बातें कर रहे हैं, जी जी। आपने खान साहब से ये सवाल किया है कि आपने पेट्रोल के 10 रुपए क्यों कम किए थे? ठीक है, आपने किसी मीडिया ने ये सवाल किया है? अच्छा। उस बात तो एंकरों का मुंह बन जाते हैं कि उसके सामने कोई सवाल नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। आपका मतलब है कि खान को आवाम को रिलीफ नहीं देना चाहिए था। नहीं, रिलीफ की बात नहीं है, मुआहदे की बात होती है भाई। अच्छा। मुआहदे की बात होती है। जब IMF से मुआहदा कर लिया है कि भाई आपने 10 रुपए बिजली पे बढ़ाने, पेट्रोल पे बढ़ाने, तो आप कौन? आप वो मुआहदा दिखा दे जहाँ था आपने 10 रुपए बिजली पेट्रोल पे आप ऐसे करें ना, आप मुझे बता दें, आप कोई मुझे बता दें कि भाई मेरे को बोल रहे ना मुआहदा दिखा दें। प्रोग्राम सुना था किसका? 3 वजीर आए हुए थे। अच्छा। मिता इस्माइल, अली परवेज अच्छा। और PTI का। उसने मिता इस्माइल को कहा जी हमने IMF को लेटर तो नहीं लिखा, तुम्हें लिखा था। वो कह रहा है ये झूठ बोल रहे हैं, ये PTI वाला झूठ बोल रहा है। वजीर खजाना जो उधर KPK का, उसने झूठ बोल रहा है। उसे दिमाग नहीं उसका काम कर रहा। मौका चाचू महंगाई नहीं हैगी? नहीं, कोई महंगाई नहीं, कोई महंगाई नहीं। चाचू जान अल्लाह ने देनी है मियां नू, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। तो महंगाई नहीं। नहीं, कोई नहीं, बस कोई महंगाई नहीं। बेहतर होनी चाहिए, चीजें और बेहतर होनी चाहिए। महंगाई है, आप भी अपने अल्फाज वापस ले लें। नहीं महंगाई वो नहीं है, नहीं है, वो नहीं है, कम होनी चाहिए, और मजीद कम होनी चाहिए भाई, मजीद कम होनी चाहिए। गरीब ने रोटी खाई है पेट भर के, तब जब इमरान खान था 15-20 रुपए की रोटी थी, अब 12 जब मुशर्रफ था ना, मुशर्रफ था, ये जो आज ये जो मैं आपको बताने लगा, नवाज शरीफ का भी आप क्यों नहीं जिक्र कर रहे? वो मैं जिक्र कर दूं, पाकिस्तान डिफॉल्टर होने लगा था। नहीं, मैंने पंजाब में 2 रुपए की रोटी पकाई है। अच्छा, 2 रुपए की रोटी 18 में क्या रेट थे, तो अच्छा, तो 20 इसके पौने 4 साल रहा तो क्या रेट है? उन्हें महंगाई का पूछा ही नहीं। आप फटाफट मुशर्रफ का जिक्र कर रहे हैं। मैं इसलिए मैं आपको बताता हूँ, उसमें महंगाई कितनी थी आपके बड़ों के दौर में। एक सेकंड गुजारिश, बात तो पूरी नहीं हुई ना। सॉरी, मुशर्रफ ने, पता है ना आपने जब कौन से खिताब किया था कि यहाँ पे जो सफाई वाला है ना, उसके पास भी मोबाइल है। उसके बाद मुशर्रफ ने ना महंगाई ऊपर कर दी। और मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान ने IMF को हकीकी गुड बाय कहा था।
और तो कहा था भाई पीछे से फिर ट्रेन जरदारी साहब आए थे, वो 8,000 अरब से 16,000 अरब पे ले गए, मियाँ साहब 16,000 अरब से 32,000 अरब पे, खान 32,000 अरब से 53,000 अरब पे, और अब मियाँ जब PTM 1 और 2 आई तो कर्जे वहां चले गए कि आपकी वापसी मुश्किल लगती है सर। हम ये बात जानते हैं कि 2017 में हर बंदा खुशहाल था, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो रेडी वाला हो, कोई भी हो। ठीक है, ये जो धरना हुआ ना 126 दिन का, वो जहाँ पे इस्लामाबाद में, तब ये मामला खराब हुआ है, तब ये खराब, तब ये बेड़ा गर्क हुआ है, तब बेड़ा हाँ जी, तब बेड़ा गर्क हुआ है। आपको नहीं लगता कि अच्छा चले, मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, 1988 तक मैं कहता हूँ खान ने बेड़ा गर्क कर दिया। 1988 तक पाकिस्तान IMF के पास जाते 4 मरतबा, 1988 तक जिया साहब का इरा खत्म, मोहतरमा आती हैं, 88 से 99 तक पाकिस्तान IMF के पास कितनी दफा गया? अच्छा, मुझे पाकिस्तान को IMF एडिक्टेड किसने बनाया? और मुझे आप ये बताएं, IMF से कर्जा लेना ये सूद है या क्या है? मुझे आप ये इतना बताएं। IMF से कर्जा लेना किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ, मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता, जुल्म अजीम है। जुल्म अजीम है ना, जुल्म मैं अजीम तो है। खान बेड़ा गर्क कर गया, लेकिन इसकी बुनियाद किसने रखी? खान नहीं रखी है। 88 से 99 तक आप IMF के पास IMF के पास गए ना भाई, जो शराइत खान ने मानी ना, खान ने मानी ना, अच्छा। मैंने सुनने तो सी ना, जी, जी, जी। वो आज तक किसी ने नहीं मानी। खान ने कौन सी शराइत मानी? स्टेट बैंक। भाई ये पूछे खां का आरती को फैसला क्या आ रहा है? उसे सजाए मौत हो रही खां को, पता अच्छा, आपको ये? अल्लाह ना करे उसको हो सजाए मौत, किसी को नहीं होनी चाहिए सजाए मौत। आप सुने क्या हो गया? क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं कह रहा, भट्टो को फांसी दे दी से क्या हो गया? भट्टो वहीं पर खड़ा हुआ है, भट्टो फिर भी जिंदा। वो सियासतदान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल जो शराइत है ना, शराइत IMF की, वो खान साहब ने इतनी रख दी कि स्टेट बैंक ही आपने गिरवी रख दी उसको। तो ये वापस क्यों नहीं ले सके? ये क्यों नहीं बेहतरी ला सके? ऐसे कैसे खान साहब टिक के बैठ जाए ना, आराम से टिक के बैठ जाए, मुल्क चलने दे। जैसे खान साहब के दौर में 4 साल के दौर में ये बताएं कि अपोजिशन ने कितने जलसे किए? 3.5 साल, मैं कहता हूँ 3 साल खान साहब ने, ये अपोजिशन ने कितने जलसे किए? कितने जलसे नहीं किए? बिलावल भुट्टो जरदारी ने किए, मौलाना साहब ने किए, मरियम आपी ने किए, हमजा साहब ने किए। ये इलेक्शनों के नैब के दफातर के बाहर क्या कुछ होता रहा, ये तो मुझे एक सवाल का जवाब दे। हमारी गवर्नमेंट 3 मरतबा कराई गई है नवाज शरीफ की। अच्छा। कितने के हमने पुतले जलाए हैं? कितने जिन्होंने कराई है उनसे पूछे। सुन लेना, कितने के हमने जाके वो जलसे जुलूस निकाले हैं? ज्यादा से ज्यादा हम टायर साड़ लेते हैं। सर आप लोग ठीक है? गुजरावाला का जलसा आपका भूल गए हैं। मैं जो मियां बात कह रहा नवाज हूं, साहब बाहर से बैठ के क्या सुन ले। कहते थे? जाने थे सर, तो वो सही कहते थे ना? नहीं, हम ही सही कहते सही कहते थे वो। मैं कहता हूँ खुदा की कसम शुक्र करें ये हैं हुकूमतें, अगर ये ना कराते तो मुल्क डिफॉल्टर था। मुझे ये आज बताएं। आपका मुल्क अगर बचा है, मैं इतने बंदों में कह रहा हूँ, टीवी के सामने कह रहा हूँ, आपके इदारों ने बचाया। शुभाष शरीफ क्या कहता फिर? कोई मंसूबे क्या कहता है? गिना देना, सुभाष क्या कहता 5 है? मंसूबे गिना दें। अपना इमरान खान के 5 हॉस्पिटल बनाए उसने 4 सालों में। इमरान को छोड़ दें। क्यों छोड़े? उसी ने तो बेड़ा गर्क किया है। उसका किया तो भुगत रहे हैं भाईजान। उसका किया भुगत रहे हैं। और लाजिम बात है, जितना दूसरी हुकूमतों ने कर्जा नहीं लिया IMF से, इसने 3 सालों में उससे ज्यादा कर्जा ले लिया है। तो और इन 2 सालों में कितना कर्जा लिया तो गया? भाईजान उसको भुगतना नहीं है हमने। तो जो 16,000 से 32,000 अरब गया था उसको कैसे भुगतते? तो वो जब मियां साहब छोड़ के गए थे। तो इमरान खान ने क्यों कर्जा लिया था? 16 से 32 में क्यों इमरान चले खान ने गए? तो डबल कर्जा ले लिया हमसे। IMF के पास जाऊंगा तो मैं वो खुदकुशी कर लूंगा। यार एक काम तो कर ले, वो किसी एक बात पे टिक जाए यार। अच्छा, झूठ इतना बोलते हैं कि वो सच लगने लगता है। KPK में खुदा 10 साल, KPK में 10 साल से हैं। क्या कौन सा अभी भी प्रोजेक्ट वो वहाँ पे कौन सा? मैंने KP की हुकूमत की एक दफा भी नहीं नहीं नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, PTI की हुकूमत थी ना। ठीक है, मैं बात उसकी कर रहा हूँ, हुकूमत की बात कर रहा हूँ, उन्हीं की हुकूमत थी। हाँ। क्या किया उन्होंने? वहाँ ये तो KP की वहाँ ये पठान है। KP में क्या लाते हैं? जी आप पठान हैं? जी। KP में सही बताना, गलत झूठ नहीं बोलना। KP में क्या हालात हैं? जी लाला भाई, KP में क्या? नहीं, अगर आप इस दफ्तर से हैं तो फिर मेरा ख्याल है नहीं, मेरा ताल्लुक शंगले से है। अच्छा, KPK में हालात जैसे कि जब आपको पता था कि जब इमरान खान की हुकूमत से आगे तकरीबन 90 अरब कर्जा था सुबह के ऊपर, अभी 900 अरब रुपये कर्जा हो गया। अस्पतालों का हालात देखो, वहाँ के स्कूलों का हालात देखो, वहाँ का जो खुराक की चीज़ों का हालात देखो। मैं कह रहा हूँ वहाँ का अभी कुछ सुबह का नाम भी ना रहे हो। ये चलाना है आपने। हाँ। ये चलेगा। लेकिन इस वक्त बजट जो डेफिसिट में जा रहा है, KP की हुकूमत कहती है हमारा नहीं जा रहा, पंजाब का जा रहा है। मैं नहीं कहता, लेकिन उसकी हुकूमत ये कहती है। अब आपकी एक बात हो रहा है, उनकी बात हो रहा है, आप क्या करते हैं? सर जी, आपको नजर नहीं आता तमाम सरकारी मशीनरी जो सी है, ये जो उन्होंने किया है, एहतजाज वगैरह किया है, ठीक है, ये क्या किया इन्होंने? सबको नजर आया तमाम सरकारी मशीनरी। सर कल महंगाई नहीं, एक सेकंड, कल में कोई महंगाई नहीं है। तो महंगाई है,
देखिए ना, हम नहीं कहते महंगाई नहीं है, महंगाई है, लेकिन ये महंगाई ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ महंगाई है कि नहीं? मैं इनकी भी राय ले लूँ, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई है भी है नहीं भी है, जिसके पास पैसा है उसके लिए कोई महंगाई नहीं, जो बेचारा पैसे की खातिर भटक रहा है उसके लिए महंगाई है। उस बंदे से पूछे जो अकेला कमाने वाला है, 10 बंदे खाने वाले हैं, क्या उसका गुजारा हो रहा है या नहीं हो रहा, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात ये है कि पैसे हैं पाकिस्तान में, लेकिन पैसे को इस्तेमाल करने वाला आज तक कोई भी नहीं आया है। पैसे पाकिस्तान में बहुत सरमाया है। पाकिस्तान में अल्लाह पाक ने हर किस्म का मौसम दिया है, हर किस्म की मदनियात दी हैं, इतना कुछ सरमाया है। कोई निकालने वाला हो ना, वो कायद का क्या शेर था कि ये मट्टी बड़ी जरखेज है, कोई निकालने वाला हो। आए हैं लोग, आए हैं लोग निकालने वाले, लेकिन उनको सही तरीके से निकालने दिया नहीं गया। ठीक है, जो भी है उसने पहले अपना सोचा है, फिर वाम का सोचा है, लेकिन वाम का जो सोचता है वो सोचते सोचते उसको भी काट लेता है कि ये मेरे पास आ जाए, मेरे अगले 4 दिन अच्छे चले जाएंगे, लेकिन ये गलत है। मैं समझता हूँ, देखें मैं सब सियासतदानों की इज्जत करता हूँ, अपने वफाकी इदारों की भी इज्जत करता हूँ, ठीक है, करनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि कायद के बाद आज तक कोई सच्चा लीडर नहीं है जिसने इस पाकिस्तान को अपना समझ के चलाया हो। जो भी है उसने अपना ही सोचा है, इस अवाम का नहीं सोचा। खान आया, सोचा उसने, जरदारी आया, सोचा उसने, मियाँ साहब आया, सोचा उसने। मियाँ साहब तो कहने बहुत सोचते रहे भाईजान, सोच जहाँ तक अल्लाह की कसम, मियाँ नवाज शरीफ के ये मंसूबे निकाल दे पाकिस्तान से, आपको यहाँ खंडर नजर आएगा, आपको जंगल नजर आएगा। ये मियाँ नवाज शरीफ की अल्लाह का हुक्म से रहमत है। जहाँ तक उन्होंने सोचा है, ठीक सोचा है, दिखाई भी दे रहा है। देख लें, पुल देख किसी लें, हद फ्लाईओवर देख लें, ठीक है किसी ना? हद तक उन्होंने मुल्क की हालत बेहतर करने की कोशिश की है, लेकिन उनको चलने नहीं दिया गया। किसने चलने नहीं दिया जी? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एज ए मीडिया पर्सन आप भी जानते हैं, एज ए मीडिया पर्सन मैं भी जानता हूँ। बाकी अल्लाह करे कि कोई इस मुल्क को चलाने वाला आए जो इस मुल्क की खातर, इस अवाम की खातर सोचे कि नहीं, क्योंकि ये भी देखे हुकूकुल बात है। सही बात है। हम आवाम है ना, हाकिमों पे हमारे भी हकूक हैं, ठीक है ना, हमें दिए नहीं जा रहे। अल्लाह करे कोई ऐसा कोई मुहब्बे वतन लीडर आए, कोई ऐसा हाकिम आए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चले और हमें एक अच्छा रास्ता दिखाए, हमारी सुने, हमारी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझे, उसको चलाए। तो यही है कि अल्लाह को अच्छा हकम लेके आए। जो इस मुल्क का नहीं सोच रहे, उनको इस मुल्क में रहने का भी हक नहीं है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो खान है, जरदारी है, मियां। अच्छा, एक सवाल का जवाब मैं ऐसे ले लेता हूँ, अगर किसी का पाकिस्तान में नहीं है, चाहे वो खान है, किसी के बच्चे नहीं है, किसी का कारोबार नहीं है, किसी का जीना मरना नहीं है, किसी का इलाज नहीं है, किसी के स्टेक यहाँ पे नहीं है, क्या ऐसी लीडरशिप को, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप खान भी ले लें, नवाज शरीफ भी ले लें, जरदारी साहब ले लें, मौलाना साहब ले लें, आप किसी को भी मैं नहीं लेना चाह रहा, लेकिन अब आपका ज़हन है, क्या ऐसी लीडरशिप को मुंतखब करना चाहिए जिसके पाकिस्तान में स्टेक्स ना हो? मैं अर्ज किया आपको कि इस लेवल का भी कोई बंदा नहीं है जो इस मुल्क की सोचे, कोई भी नहीं है। हकीकत बात है, खुदा वाहद है, ये अल्लाह ही है जो इस मुल्क को चला रहा है। ये हम लोग अपनी मेहनत करके खा रहे हैं। कभी इसके घर में वो कहने के वो भेजा है, ये अपना ये मियाँ सामने दाने भेजे रात को कि ये लो यार तू 2 दिन काम ना कर, ये खा, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कभी खान ने भेजे हैं, कभी जरदारी, किसी ने नहीं भेजे, खुद खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, कमा रहे हैं, बच्चों को पा रहे हैं, कोई नहीं है यहाँ पे किसी की सुनने फिर अगर इस मुल्क का कोई नहीं है तो अवाम इतनी जुनूनी क्यों है अपने लीडरों के लिए? मैं सिर्फ एक बात करूँगा, आखिरी बात जल्दी है मुझे भी, कि अल्लाह पे अपना तकवा कायम रखो, अल्लाह से मांगो। अल्लाह के अलावा यहाँ पे कई ऐसे उलमा कराम भी हैं जो इस मुल्क के लिए अच्छा सोच रहे हैं, कई ऐसे भी हैं जो इस मुल्क के लिए बुरा सोच रहे हैं अपने पेट की खातिर, लेकिन अल्लाह से मांगो। किसी गैर मुल्की से मत उम्मीद रखो कि कोई आएगा वो आपको बाहर निकालेगा या निकाल के आपको इस मुल्क पे बिठाएगा। बाकी अल्लाह खैर करे। एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, ठीक है, अब अमेरिका को अबू जी कहते हैं ये लोग। नहीं, अगर ये मैं आपसे एग्री करूंगा, अगर अमेरिका से मदद लेनी है तो ले रहे हैं, अगर रिचर्ड ग्रैनल से लेनी है, अगर होती है, सब कुछ आपके सामने है। नहीं, अगर होती है तो मैं कहूँगा फिर ऐसे एब्सोल्युटली नॉट पर अफसोस है। तो लोगों को पहले बेवकूफ़ बनाया, लोग झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। मुझे ये बता दें, आप इमरान खान साहब ने कौन सी ऐसी बात की है जिस पे वो खड़े हुए हैं? नवाज शरीफ साहब ने कौन सी ऐसी की जिस पे खड़े हुए? मैं इमरान की बात, मैं लीडरों की कर रहा हूँ। नवाज शरीफ तो काम करवा रहा है। क्या खरा है? किस बात पे खरा है? खरा नहीं, काम करवा रहा है वो तो। क्या काम करवा रहे हैं? भाई क्यों था काम नहीं करवाया ना, यहाँ पे हॉस्पिटल वाली गाड़ी लगी सी बड़ी, अच्छा ठीक है ना, आज मैं मुजांगड़े पे लगी, जाकर देख लें, ठीक है, ठीक है ना, काम तो कर रहे हैं, काम करा रहे हैं, तुसी भी बोल जाए जी की कर रहे हो, पता ही नहीं है मैं की करा। नहीं दसो तो सही। सरकारी मुलाजम ने कट लांदे पैने, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਵਾ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ अगर ये भाई बेटियां ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ।
ये सारी के डाउन साइजिंग करके दोबारा बहुत मुंह करके बोल डाउन साइजिंग कर रहे हैं, नहीं बस 10 रुपए बेसिकली बता दिया आपको मैंने। ये बात है, ये जो चल रही है आपको पता नहीं आ रहा है, मीडिया को नजर नहीं आता ये जो हो रहा है आजकल। निकाल के देखे सारा मीडिया भरा पड़ा। और ये जो क्लर्क बैठे, ये बैठे हैं बाहर, बेचारे मास्टर बैठे हैं, दूसरे बैठे हैं, इनके बारे में कभी जाके किया इंटरव्यू टीचरों के साथ? हाँ, कभी किया इंटरव्यू जाके पर? उधर कोई नहीं जाता। उस साइड पे जाके बात करो ना उनके पास, जो गरीबों के मर रहे हैं, जिनको मिलती थी आगे पेंशन मिल रही है, उसको कहते हैं कट लगा दो इसके ऊपर। भाई क्यों कट लगा दो? मैशत अभी उसमें इतनी सख्त नहीं है, उससे बेहतर हो जाएगी। वो कहते हैं हमें इसी तरह कफायत जारी करनी है। हाँ, तो 2-2 करोड़ के 3-3 करोड़ के तो वो चोगे पहन लो, 2-2 करोड़ के। नहीं, वो तो खानदानी अमीर है ना सर। भाई हम तो कहते हैं, हम तो क्या अमीर है, हमें पता है, हमने देखा नहीं पैसों के पहनते हैं। मैंने देखा है उनको अमीर है जितने, मुझे पता है सारा कुछ, जितने अमीर है मुझे पता है। 1984 के अंदर यहाँ से निकलते थे खालिद मुस्तफा साहब के हिसाब से, जैकेट पहनी होती काले रंग की, वो बास्केट, और यहाँ से आके ये कबूतराबाज में निकलते थे पूरे। कि गुजरों ने पीछे जो थे गुजर, उनको ले लेके प्रमोट किया उनको आगे। बाद में ठीक है, असद गिलानी जो थे ना जमात इस्लामी का, उसकी सीट ली है उन्होंने। कहाँ से बात करेंगे ये जमात इस्लामी की बात है, एक सीट लेके। बाद में देखो आज तक चल रहा है जो आपके सामने है, जो नजर आ रहा है मुल्क में। लेकिन सर बात तो फिर वही है, मैं भाई की करूंगा कि अगर मियाँ साहब के इधर प्रोजेक्ट्स निकाल दो, बकौल उनके, खुदा न खास्ता मेरा तो नहीं, ये किसने बनाया? जो कैंसर अस्पताल बनाया, कितने कैंसर अस्पताल? 3 बनाए उसने। अब मियाँ नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल भी तो बन रहा है। क्या बन रहा है? ये गाड़ी के अंदर खड़ा हुआ, गाड़ी में खड़ा, गाड़ी खड़ी करके वो उसमें बन रहा है। ड्राइवर जब वो कहते हैं मुझे पता है, एक अस्पताल में चले मेरे साथ, सर्विसेज में चले, एक बेड के ऊपर 3 मरीज ना पड़े हो तो बैठ कर। मेरी वाइफ उसके ऊपर मरी है, 3 दिन बैठे हैं उसके बेड के अंदर। सर्विसेज आज तक प्रमोट नहीं किया उसको। इधर चले जाए, गंगाराम में चले जाए, दूसरे बार जिसमें मर्जी चले जाए आप, एक बेड के ऊपर 5 बंदे बैठे। उनकी वाइफ का? अच्छा, आपकी वाइफ की उधर डेथ हुई उधर, आपकी वाइफ? हाँ, मेरी वाइफ की, हाँ, सर्विसेज में। और 3 बंदे पड़े हुए वहाँ पर, और देखने वाला कोई नहीं। तो ये कहाँ से बात करते हैं? ये कब की बात है? मैं बता रहा हूँ, जो उसको 2 साल होने वाले। नहीं, उस वक्त खान की हुकूमत थी या मियाँ पे? नहीं, बेसिकली ये जो हुकूमत थी, बता रहा हूँ आपको, जो भी है कि उनके दौर में ये दौर, यही दौर है। वो कहते हैं 2 साल के अंदर खान की हुकूमत पहले खत्म हो गई। 21 में हो गई थी, वो 22 में हो गई थी, 10 अप्रैल। हाँ, पहले खत्म हो गई। तो कहाँ से बात करते हैं? ये बातें करते हैं, हम नहीं पता सर। नहीं, चलो एक सेकंड, मेट्रो किसने बनाई? ऑरेंज ट्रेन किसने बनाई? मोटरवे किसने बनाई? इन्होंने बनाई। तो वो अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान से निकाल दे फिर क्या बचेगा? बेसिकली बात सुने मेरी। जी। माल रोड जो था ना, माल रोड की लोकेशन थी पहले। ये जो सिटी है ना, ये लाहौर सिटी जो है, ये वर्ल्ड लेवल के ऊपर है। हेरिटेज के अंदर, दुनिया के अंदर जो होती है हेरिटेज में होती है ना, उसको टच नहीं करते कोई भी। हाँ जी। लेकिन इसको टच करके आपने जो बनाया सारा कुछ, यहाँ पर होता था, जाए आप जोड़ तो हमसे सारा आगे, आम के बाग होते थे इधर सारे, माल रोड पूरा होता था। सर अब मेट्रो में मियाँ नवाज शरीफ फिरता है या आप और हमारे बच्चे? अच्छी बात है, उन्होंने की, जो की है वो नजर आती है, जो उन्होंने किया है। जो नहीं किया तो उसके बारे में तो हम कहेंगे अस्पताल में नहीं ट्रीटमेंट मिल रहा, जाकर देखना, चेक कर लें, ले जाए इनको। वहाँ क्यों नहीं जाते? वहाँ जाके शो पीस करना जी, ये खड़ी हुई है जी, ये खड़ा हुआ है जी, क्या फायदा उसका? अब उन्होंने जो ये मोबाइल वैन्स जो बनाई है, जो वैन्स में हॉस्पिटल है चलती, छोड़े आप, जो वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो बाद में क्या मिला? मेरे साथ चलें, कार्डियोलॉजी में चलें, कार्डियोलॉजी में चले, आपको दिखाऊं मैं। वहाँ 400-500 बंदा बैठा हुआ। हाँ, बड़े ये तो बेहतर हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं। वहाँ जाके डॉक्टर जो बैठे हुए हैं 3, वो आपको यहाँ तक चेक नहीं लगा के देखते। ब्लड प्रेशर क्या, हार्ट पेशेंट है सारे, कोई भी नहीं पूछता। मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ, वहाँ जाके कोई भी नहीं देखता। आप कैसे बातें करते हैं? ये आज तक साफी गया कोई इधर? नहीं है, ये आप भी आते हैं। आज कार्डियोलॉजी के ये हालात तो नहीं है जो ये कह रहे हैं। नहीं, पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं। ठीक है, पहले थे। आप कार्ड दिखाएं, एक सेकंड, उनका सबूत लेना। आप लास्ट टाइम कब गए थे? मैं पिछले महीने गया हूँ, हो गया तो पिछले महीने गए। मैं भी तो 3 माह पहले गया हूँ, तो व्हील चेयर पे पेशेंट बैठे हुए हैं सर। पेशेंट, आप बच्चों वाली बात करते, मुझे नहीं पता। मैं पेशेंट हूँ उसका, तो मुझे नहीं पता। हाँ, हार्ट पेशेंट हूँ मैं। ये क्या बात करते हैं? इन्होंने क्या करना किसी का? ये जुबानी को नहीं, आपको कर दूंगा, ये कर दूंगा, दिखा दो भाई, इधर आओ जी, ये दिखा दो। हक बात करो, अल्लाह कहता है हक बात करो। हक बात करोगे अल्लाह के सामने तो सरकू होगे, नहीं करोगे तो यही है फिर कि अवाम नहीं सही, गवर्नमेंट सारी सही है। नहीं, गलत बात है ना, फिर अवाम नहीं सही। सर अवाम क्यों नहीं सही जी? अवाम क्यों नहीं सही? अवाम में इत्तेफाक ही नहीं है, अवाम किसी चीज को फॉलो नहीं करती। लीडर अच्छा होगा तो वहाँ अच्छी होगी। केले निकल आए हैं आप, किसके पीछे? आप पहले बताए किसके पीछे जाएंगे आप? ओ हुक्मरान मानना, लेकिन तुसी किसी के पास जाओगे? लीडर के पास जाओगे? महल्ले की सुन लो, तुसी की कह रहे हैं? महल्ले जी तो जो माड़ा जा भी लीडर होंगे, उन्होंने जाके कहोगे
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਫਲਾਂਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਨੇ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਲੀਡਰ ਦਾ ਰੋਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਲੀਡਰ ਦਾ ਤੇ ਰੋਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮਤਕਾਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ, ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੌਣ बनाता है? हुकूमत कौन बनाता है? आवाम जिस आवाम करेगी, आवाम अकेले, आवाम अपने लीडर, मैं आपके पास आऊंगा। बात सुनो ना, मेरी बात सुनो ना, बात सुन ले। लीडर के पीछे टुरोगे तो इलेक्शन होगा, ठीक है। जब लीडर नहीं अच्छा होएगा, अपना काम करेगा, वो चला जाएगा, तो फिर कल आवाम क्या करेगी? मैं 10 बंदे भी दूसरे रोड पे चले जाओ, जितनी महंगाई है 1000 रुपए दिहाड़ी पा के केड़ा रोड पे आएगा? आएगा कोई? दिहाड़ीदार नहीं, यहाँ तो दोस्त कह रहे हैं महंगाई नहीं है। महंगाई बहुत ज्यादा, महंगाई क्यों नहीं है? नहीं है। ये देखो इतना सारा सौदा है, ये 4000 रुपए का फड़ा हुआ है, इतना सारा सौदा है 4000 रुपए का है। ये 4000 का? मैं इरिगेशन महकमे में मुलाजिम हूँ, इरिगेशन महकमे में। सरकारी मुलाजिम? हाँ। कितनी सैलरी है? मैंने 6 साल हो गया लटायर, उधर 30,000 रुपया 28,000 रुपया जब मैं लटायर हुआ। हाँ, ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ 30,000 ਸੀ ਨਾ, 28,000 रुपया। 28,000 रुपया जी, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ? ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 37,000 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ 37,000 ਕਿੱਥੋਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਆਈ। एक सेकंड ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ये बात कर रहा हूँ, लीडर नहीं अच्छा, कोई भी लीडर। आप कहते हैं महंगाई मैं है। जनरल बात कर रहा सर हूँ, आप कहते हैं महंगाई है। महंगाई बहुत ज्यादा महंगाई ਜਦੋਂ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਆਨਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਨੀਆਂ ਤੇ ਚਵਾਨੀਆਂ ਅਸਾਂ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ 100 ਰੁਪਏ ਆਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਨਿਆਂ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਮਾਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ, ਕਮਾਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ, ਕਮਾਈ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਚ ਬਰਕਤ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਬਾਤ। 10 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੋ ਹਫਤੇ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਹਫਤੇ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 1000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਤ ਕੀ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮਣ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀ, ਐਨੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੀ ਬਾਤ ਦੇ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਸਦਾ ਦੀ ਟੂਟੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਚੜਦੀ, ਲੈ ਲੈਣ ਦੀ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੱਚਾ ਟੂਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੁੱਤੀ ਰੱਖੇ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਲੱਭੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਤੇ ਲੋੜ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਈਏ, ਸਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਕੋ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਪੜਾ। ਅਸੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ यानी अवाम नहीं सही? ਯਾਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਣ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਤੋਂ। बचेगा कौन फिर? ਹੈ फिर बचेगा कौन? ਹਾਂ, ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਰੌਲਾ ਜੇ। सर महंगाई है? जी महंगाई है, ये तो बात है गलत। अगर कोई कहता है कि महंगाई नहीं है, भाई कुछ कह रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल हो गया, बिजली नहीं, इतनी कुछ सस्ती कंट्रोल है। है। कोई चीज बता दें क्या सस्ती हुई है? वो कह रहे हैं बिजली 25 रुपए यूनिट सस्ती हो गई। किसको आया बिल? किसको आया बिल? तो वो उससे डबल आ रहे हैं। उतना यूनिट महंगा कर दिया है, उतना यूनिट महंगा हो गया है। कौन कहता है? कोई एक चीज दिखा दे कि किस 13,000 रुपया बिल आता था, आज 3,000 रुपया आया बिजली का बिजली का बिल। 13,000 से 3,000 हो गया। 3,000 का हो गया। ये पहला बंदा है जो कह रहा है ये सरासर झूठ है, इस तरह तो नहीं होता। चलो भाईजान इतने आदमी खड़े, कोई कह दे कि बिल महंगाई कम हुई, कोई ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾ ਦੋਗੇ? हाँ जी 3,000 रुपए हाँ जी भाई, ऐसे महीने का ही, ਤੁਸੀਂ ऐसे महीने का पिछले महीने पावांगे। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨੇ किया होगा ना, इस्तेमाल ने किया होगा। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਜਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। मेरे भाई ना भाईजान जो 3,000 रुपए का बिल था ना, 200 जो यूनिट का पंगा डाल दिया, भी एक यूनिट भी ऊपर होगा तो 10,000 रुपए बिल चलता है। ये सही है? ये गलत 6 माह तक उसका उसी रूटीन से बिल क्यों आएगा? काम तो वो भी वाम है जो कुंडियां डाल रही है, यार वो गलत है। तो फिर वो वाम गलत करके कर रही है ना। खुद है वो बताने वाले भी खुद है, वो करवाने वाले भी खुद है। मैं जा रहा हूँ, गवर्नमेंट को बिजली में, गैस में जो है ना वो रिलीफ देना चाहिए और मज़ीद चीज़ें सस्ती करनी चाहिए। मेरी दरख्वास्त है मोहतरमा मरीम नवाज साहबा से कि मज़ीद चीज़ें सस्ती करें ताकि आवाम सूखा सांस ले। ठीक है जी, सस्ती होनी चाहिए। जब अब हुकूमत पाकिस्तान ने इमरान खान के लिए एक कमेटी बनाया है, इसलिए बनाया कि भाई कोई बंदा जेल गया, किसी ने करप्शन किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस कमेटी के थोड़ा सा जो है ना तजवीज़ करके ये गरीबों के लिए कमेटी बनाया जाए, गरीबों के लिए कमेटी बना जाए, गरीबों का आवाज़ इस इमरान खान से आगे लेके जाए। इमरान खान के गरीबों का आवाज़ सबसे आगे होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत जो है ना वो अमीरों का जो सुनता है और गरीबों को नहीं सुनता है। तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे कमेटी इमरान खान के लिए बनाया, इससे इस तरह कमेटी गरीबों के लिए चाहिए, जो गरीबों की बात सुने। हाँ, गरीबों की बात सुनेगा। बिल्कुल महंगाई का ये आलम है ना कि हम रावलपिंडी से इधर आए टूर पे,
इधर इतनी महंगाई है ना खाने की चीज़ें। अब हम बजट हमारा जो हमने नॉर्मल बजट लेके आए थे भाई अभी मुझे तो यहाँ दोस्तों ने पकड़ लिया, उसने कहा तू पीटीआई को सपोर्ट करता है, महंगाई कोई नहीं है, अभी तू झूठ बोल रहे हैं। पीटीआई को हम भी सपोर्ट करते हैं लेकिन महंगाई की वजह महंगाई है ना। अब वो अगर हमारे लिए अच्छा करेंगे तो हम भी उनके साथ होंगे। अच्छा महंगाई है और आप टूर करने निकल पड़े हो, इतनी महंगाई में टूर करने। इधर हम टूर करने आए, ठीक है, हम आगे कभी नहीं गए, ठीक है। हम सिंध के इलाके में देखा जाए ना, अब आज हमारी माएँ बहनें रोडों में क्यों बैठी हुई हैं, इनका पता किया जाए क्यों रोडों में। जब देखते हैं ना उनके साथ छोटे छोटे बच्चे, खून के दिल आंसू शुरू होता है उनको देखकर। क्यों हमारी माएँ बहनें रोडों पे क्यों उनका हक नहीं मिल रहे, उन्हें खाना मिले, उनके लिए रहाइश का इंतजाम हो, उनके लिए कुछ ना कुछ बने। क्योंकि आप किसी गरीब का भला कर चलें ठीक है, हमने जिंदगी में मैं क्या बोलता है, एक मिनट ठहरे, नहीं ठीक है, गवर्नमेंट खुद आगे नहीं चलेगी, मैंने दे दिया आपकी अवाम के साथ, अवाम ही एक दूसरे के साथ चलेगी। तो भाई प्रोग्राम आपके करो ना, आप करो भाई, आप आम तो कल के बच्चे हैं ना, बड़े का हक है ना। बात तो आप बड़ों वाली कर रहे हो, अब कह रहे हो हम बच्चे हैं, बात तो आप यही कर रहे हो ना, कितने बड़ी बात की। अच्छा सर आखिर च पूछांगा, मियां साहब कहते ने एहतजाज अगर करते ने कौमा तो करके कर दिया ने, इंज करना चाहिए एहतजाज। मियां ने शबाश शरीफ ने कहा मैं नहीं कह रहा, नहीं हक ते है ये, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਲੜਨਾ ਨਾ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਲੜੋ। करते जाओ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ना 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 रोडा पे निकला तो सब पकड़ के बंद कर देने, गोलियां मार रहे हैं। एक सेकंड ने बोले हम रावलपिंडी में जहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था, यार मुझे बताओ एहतजाज ऐसे करना चाहिए, इस तरह का एहतजाज क्या फायदा, क्या घर में बैठे रहे, इससे बेहतर बेड पे लेट जाए। जापान तरक्की कर गए, इस तरह का एहतजाज। अब हम नई नस्ल है, हमें भी चाहिए कि हम रोडों पे निकले। हम रोडों पे निकलते हैं तो डायरेक्ट फायर मार देते हैं। ये नहीं फायर नहीं मारते कोई, क्यों नहीं फायर मारते, पत्थर। ये हम इस्लामाबाद में हम प्रोटेस्ट पे गए थे, सामने बिल्डिंग से, सेंटोस की बिल्डिंग से। आप एक सेकंड इनके सवाल का जवाब दें। आप अगर महंगाई है तो टूर करने क्यों आए हैं? टूर हम कॉलेज वाले के साथ हैं ना। अब कॉलेज वालों को कहते थे डिस्काउंट मिला हमें कॉलेज की तरफ से, इसलिए हम आए। 3000 लिया हमसे रावलपिंडी से इधर 3 दिन के स्टे के लिए। 3 दिन का स्टे है, 3 दिन का स्टे 3000 रुपया जी। दो मतलब 2 दिन का, तीसरे दिन वापसी चले जाएंगे, मतलब 3 दिन से कॉलेज वाले की तरफ से हमें डिस्काउंट है। कितने लोग आए हो आप? कितने लोग आप? 360 बच्चे हैं, 360 बच्चे हैं। टोटल अमाउंट बनाओ कितनी बनती है ये? हम अपने बजट के हिसाब से 3000 में इतना होता है। होटल भी है, खाना भी देते हैं भाई, होटल भी है, खाना भी देते हैं, 2 टाइम का खाना देते हैं। गवर्नमेंट ने नहीं चुराया पैसा आपका, ये आपकी चुरा रहे हैं ना, आपके इदारे के बंदे चुरा रहे हैं ना पैसा। ये आप 1000 रुपया खर्च करके 2000 रुपये खुद कमा रहे हैं, गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि वो चोर है। कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि महंगाई थोड़ी कम कर दें। भाई ये हमने खुद की है ना, क्या पीछे से 10 रुपए घी महंगा होता है, हम दुकान पे लाके 100 रुपया कर देते हैं। इमरान खान जब महंगा करता, आपको क्यों मिर्चें लग रही थी? आपको मिर्चें क्यों लग रही थी? क्यों नहीं लगी आपको मिर्चें? आपको लगी थी, आपको भाई मिर्चें लगी थी आपको। इमरान खान महंगा करे तो महंगाई। हाँ जी, एहतजाज का तरीका और महंगाई। यार बेसिकली मैं आया हूँ सिंध से, अच्छा, तो यहाँ पर स्टडी के लिए आया हूँ मैं। नहीं ये आपका सूबा, ये जो हम कहते हैं ना हम सिंध से आए, ठीक है, कोई भाई कहता है बलोचिस्तान से, कोई कहता है केपी से, कोई पंजाब से, ये बात मैं कर रहा हूँ। सिंध भी पाकिस्तान है, बलोचिस्तान भी पंजाब है, पाकिस्तान है, केपी भी, कश्मीर भी, और ये पंजाब भी, गिलगित बल्तिस्तान भी, सब पाकिस्तान है, पाकिस्तानी है। बिल्कुल सारा पाकिस्तान में कब से भाई की बड़े भाई हैं, बात सुन रहा था कि ये कह रहा है चोर अवाम है, महंगाई अवाम करे, ये हर चीज़ अवाम करे। भाई गवर्नमेंट किस चीज़ की है? जब गवर्नमेंट जिसकी होती है, ये सारा लाएअमल होता है, ये मतलब एक किसको कराना पड़ता है? ये गवर्नमेंट के हाथों में है ना। आपके ये ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है? क्योंकि गवर्नमेंट सारी आपके हाथ में है, ठीक है। अगर आप अमल नहीं कराएंगे, कोई चीज़ 10 वाली 30 की भेज रहा है, तो आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? आपकी ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है? ये सारी गवर्नमेंट के करनी चाहिए। ये मरियम नवाज जो है वो एक दुकान पे खुद जाए, हुकूमत का फर्ज है, उसके पास अथॉरिटी है। अथॉरिटी तो है, मगर उसके पास इतना टाइम नहीं है कोई एक दुकान पे परचून वाली। सर उसके बंदे हैं, पुलिस है, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है, आपके डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है। ये भाई ठीक कह रहा है, बात सुन लेना, वो ठीक कह रहा है। अगर वो एक दुकान पे नहीं जा सकते, पैकेट 500 का लेके आया किलो, हाँ जी, अब ये दुकान पे लाके उसको 600 का बेच रहा है, उसमें से ये 50 ये आगे चोरी करवा रहा है, 50 ये खुद कर रहा है। देखो वैसे तो कहते हैं ना सिंध वाले जो है पीपुल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मैं पीपुल्स पार्टी को कतई सपोर्ट नहीं करता, जमात इस्लामी को सपोर्ट करता हूँ। अब जिस तरीके से हमने देखा है पिछले 1.5-2 साल से, आपने पीटीआई के लोगों को पकड़ के, पीटीआई का नहीं हूँ,
पकड़ के नून लीग वालों ने या किसी इदारों ने यार वो फेंक दिया, किसी को 8-8 लाख ले रहे हैं यार, खबरें आ रही हैं। चलो पार्टी से नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि मरियम नवाज को एक सेकंड बोलने दें, आप जो कह रहे हैं मरियम नवाज शरीफ को एक दुकान पे जाकर क्या उनको जो पूछना चाहिए क्यों महंगाई करे? भाई वो नौकर हैं, वो सीएम क्यों बनी हुई है, उनकी सारी रिस्पांसिबिलिटी है। सही कह रहे हैं। अगर वो खादमे आला है, चाहे उनको एक घर में, चाहे उनको एक शॉप पे, क्योंकि उनके पूरी टीम है, वो टीम क्या करें, उनकी टीम जो वजारतें ले रखी हैं उन्होंने, अयाशियाँ कर रही हैं, वो ये करें कि जाएं ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, उनको कहें कि यार ये अमल कराएं, ये अमल क्यों नहीं हो रहा। मैं सिंध से आया हूँ, मुझे पता है सिंध में क्या हालात है। ये जो आप कहते हैं ना कि सारे सिंधी भुट्टो के यहाँ वोट देते हैं, भुट्टो को वोट नहीं देते। जिस तरीके से आपने देखा है ना 47 के, क्या कह रहे हैं? मैं हैदराबाद से हूँ, अभी आया हूँ, तकरीबन महीना हुआ है, वहाँ पे पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। आप बताओ। अच्छा आप बताएं। सिंध में भुट्टो को कभी सपोर्ट नहीं किया जाता मेरे भाई। ये जो मिथ बनी हुई है ना कि यार ये पूरा जो है भुट्टो को सपोर्ट कर रहे हैं भाई, पिछले कई दहाइयों से वह पीपल्स पार्टी आ रही है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि भुट्टो को सपोर्ट नहीं किया जाता? यार नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से इस वक्त आप रो रहे हैं ना पंजाब वाले कि यार 47 फार्म वाले आए हैं, 45 वाले नहीं हैं, तो यही सिंध में चलता आ रहा है। रोड से नहीं पंजाब बनता या मुल्क नहीं बनता, सिर्फ सड़कों से नहीं बनता। जब आपको एजुकेशन कम्प्लीटली नहीं मिलेगी, जब आपको हेल्थ कम्प्लीटली नहीं मिलेगी, सड़कें हम क्या करेंगे? जब मेरा बाप बीमार होगा, हॉस्पिटल में दवा नहीं मिलेगी, मैं सड़क क्या करूँगा यार? बात ये होती है। असल भाई की मैं बात कब से सुन रहा था, मैं रिप्लाई इसी नहीं कर रहा कि सिंध काफ़ी पीछे है ऐसे सवाल है। हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी नहीं जा सकते। अगर जाता भी है कोई तो पीपल्स पार्टी इनकी तरह जुल्म नहीं करती, हाँ मरवा देती है डायरेक्ट, ये बात है। मतलब जुल्म और डायरेक्ट मारना एक अलग बात है, बंदा ही फटक गया यार। अगर ये जुल्म जो हो रहा है ना, ये एक मरने से काफ़ी मरतबा मरना है, तो ये बात गलत हो रही है। और महंगाई है। आपका ये कहना है कि इस वक्त जो सिंध में पीपल्स पार्टी पॉपुलर नहीं है पॉपुलर, और जितनी दफ़ा वो जीती आप समझते हैं वो ठीक तरीके से नहीं है। मैं लास्ट टाइम जो 2024 वाली इलेक्शन हुई थी, मैं खुद कराची में था, क्योंकि मेरा वोट है डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीरज में। मैं उस वक्त कराची में था किसी वजह से, तो मैंने वहाँ पर जो देखी है, मैं DSA में रहता था, वहाँ पर PTI वाले जीत रहे थे, जो कि बाद में हाफिज नईम रहमान ने, जमात इस्लामी वाले ने सीट लेने से मना कर दिया था, उन्होंने बयान दिया था उस वक्त भी। और MQM वाले के कुछ वीक्स भी लीड जो है ना, वीडियो वगैरह लीक्स हुए थे, उन्होंने बाद में ये बताया भी था कि हम इतनी सीटें नहीं जीते थे। कराची में भी पीपल्स पार्टी आगे थी, जमात इस्लामी आगे थी, MQM काफ़ी पीछे थी, पीपल्स पार्टी काफ़ी पीछे थी, तो इनको जितवा गया है हाथों से, इन्हें जीते नहीं है भाई, वोट अवाम ने नहीं दिए। व्यूअर्स, आपने ये अवामी राय सुन ली। बात भाई मैंने आपका फर्ज का प्यार लेने हैं, आपको अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे, बहुत तरक्की दे। आपकी मैं यहाँ ज़्यादा गाड़ी खड़ी स्कूटर, मैं आपका रोजाना शो देखता हूँ, डेली रोज शो देखता हूँ आपका, बड़ा प्यार है आपसे मुझे, आपकी मोहब्बत है। अल्लाह आपको बहुत प्यार है। आपकी मोहब्बत है चाचू। अल्लाह ताला आपको एक नहीं 10 उम्रें करवाए। बस मेरे वालिदैन, मेरे फैमिली के लिए, बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए दुआ सबको कराए, सबको कराए अल्लाह पाक। पहले आपके माँ बाप को कराए, बच्चों को कराए, फिर आपको कराए अल्लाह पाक। नमाज पढ़ के दुआएं मांगे इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह चाचू। व्यूअर्स, आप अवामी राय देखी है, अवामी राय सुन ली है। यहाँ शुरू में तो कुछ भाई मिले, उन्होंने कहा जी महंगाई पे काबू पा लिया गया, हर चीज़ सस्ती हो रही है, इनकलाब आने लगा। ठीक है, उनकी राय है, मैं वो भी दिखा रहा हूँ। मेरी जो राय है, देखें, मैं यहाँ PTI का वकील नहीं हूँ या मैं नून लीग का वकील नहीं हूँ। मुझे जब कोई कहता है ना माजी में ये था, तो मेरा दिल करता है मैं फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इरा पे बात करूँ, मैं अयूब खान साहब के इरा पे बात करूँ, मैं जनरल ज़ियाउल हक के इरा पे बात करूँ, मैं मुशर्रफ के इरा पे बात करूँ। उस दौर में ग्रोथ रेट कहाँ थी, उस दौर में पाकिस्तान कहाँ पे था। आप देखें आज के दौर में कौन है। अगर खान आ जाता है और खान यही हालात करता है, रब्बे काबा की कसम, मैं इसी अवाम के पास जाके कहूँगा एने भी धोखा देता है। तो ये माजी ना देखें, मौजूदा देखें कौन क्या करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।